प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, जय यीशु। आज के पहले पाठ में संत पौलुस दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न था, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल को त्याग दिया है? और दूसरा प्रश्न, क्या इस्राएली लोग पाप के कारण पतित हो गए हैं या गिर गए हैं? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले हमें अच्छी तरह समझना होगा कि ये इस्राएली लोग कौन थे। इस्राएली वे लोग थे जो इस्राएल में या उसके आसपास के देश में निवास करते थे। यह इस्राएली नाम मुख्यतः स्थान या जगह पर आधारित है। जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस बोला जाता है और इस्राएल में रहने वालों को इस्राएली। दूसरा पॉइंट है, इस्राएल में रहने वाले लोग यहूदी थे और वे यहोवा को ईश्वर मानते थे। उनके अनुसार यहोवा का नियम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उनका नियम बताता है कि एक ही ईश्वर है जो सब पर शासन करता है। उनके अनुसार ईश्वर ने अब्राहम, याकूब और इसहाक के सामने अपने को प्रकट किया है। यह वंश अब्राहम से शुरू होकर मूसा और फिर यहूदियों तक संपन्न हुआ है। यहूदी लोग यीशु मसीह को एक ख्रिस्त के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और आज भी वे लोग एक मसीह की आने की प्रतीक्षा में हैं। इन्हीं यहूदी लोगों को हम सुसमाचार में फरीसी और शास्त्री के नाम से पाते हैं। वे अपने आप को धर्म ग्रंथ का विद्वान समझते हैं और यीशु को एक मसीह के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। संत पौलुस भी एक यहूदी था जो सभी मसीहियों को सताया करता था, क्योंकि उनके नियम के अनुसार यहोवा के आज्ञाओं का उल्लंघन करना पाप था, जो कि ईसाई लोग यीशु मसीह को ईश्वर मानने में करते थे। लेकिन संत पौलुस का धर्म परिवर्तन होता है और वह यीशु को अपनाता है। यहाँ हमें प्रथम प्रश्न का उत्तर मिलता है कि इस्राएलियों को ईश्वर ने नहीं त्यागा है, क्योंकि संत पौलुस खुद एक इस्राएली थे और एक यहूदी थे जिसको प्रभु की कृपा प्राप्त थी। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि इस्राएली लोग अपराध के कारण पतित नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके अपराध के कारण गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है। गैर यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया जो सच्चे ईश्वर के पुत्र हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। वे लोगों को विवाह समारोह के अवसर पर उच्च स्थान लेते हुए देखते हैं और कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम से प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और भोज देने वाला तुमसे कहे कि उन्हें अपनी जगह दीजिए और तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हम यहूदियों के समान अविश्वासी नहीं बने, लेकिन संत पौलुस के समान हमारा हृदय परिवर्तन हो और हम ईश्वर को, प्रभु यीशु को पूरे दिल और मन से चाहने लगें। आज का सुसमाचार हमें विनम्र जीवन व्यतीत करना सिखाता है। विनम्रता के द्वारा हम ईश्वर के द्वार पर उनसे क्षमा मांगने और वरदान मांगने आते हैं। विनम्रता हमें ईश्वर के निकट लाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।